हेलो गाइज, आप लोगों को मेरा नमस्कार अथवा प्रणाम। आज हम भारत की सबसे डरावनी इमारत के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे तो भूत प्रेतों वाली कहानियाँ सभी को बहुत रोमांचक है, लेकिन अगर कभी यह कहानियाँ हकीकत का रूप ले ले तो कठोर से कठोर व्यक्ति भी कांपने लगता है। अगर कभी आपका सामना किसी भटकते प्रेत या आत्मा से हो जाए तो आपकी हालत क्या होगी, इस बारे में सोचकर ही सिरहन सी होने लगती है। किस्से कहानियों में तो आपने भूत प्रेत या भटकती आत्माएं देखी होगी, लेकिन भारत में ऐसे भी कई स्थान हैं जहां आप भूलकर भी जाना पसंद नहीं करोगे। ऐसे स्थान जो हजारों वर्षों से एक भयानक श्राप को झेल रहे हैं और जो पूरी तरह भटकती आत्माओं की चपेट में हैं। भानगढ़ का किला, राजस्थान। यूँ तो भारत में ऐसे स्थान हैं जिन्हें आप हॉन्टेड या भूतिया कह सकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा भयानक है भानगढ़ का किला। इस किले के भूतहाया होने पर अब किसी को भी कोई संदेह नहीं है। वैसे तो यह एक पर्यटन स्थल है, लेकिन सरकार की ओर से भी यहाँ अंधेरा होने से पहले पर्यटकों के चले जाने की चेतावनी जारी कर दी गई है। लोगों का मानना है कि बहुत समय पहले यहाँ रत्नावती नाम की बहुत सुंदर राजकुमारी रहती थी, जिस पर काला जादू करने वाले तांत्रिक की कुदृष्टि थी। तांत्रिक ने अपने जादू से राजकुमारी को अपने वश में कर उसका शारीरिक शोषण किया, लेकिन एक दुर्घटना के चलते उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई और आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वहीं भटकती है। तांत्रिक के श्राप के अनुसार वह स्थान कभी भी बस नहीं सकता। वहाँ रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। दुमास बीच, गुजरात के बीच पर हिंदुओं के शवों का दाह संस्कार किया जाता है। यहाँ कई बार असाधारण और हॉरर गतिविधियाँ महसूस की गई हैं। यहाँ आने वाले लोगों को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, जबकि आसपास कोई नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में हर ओर मरे हुए लोगों की उपस्थिति रहती है। रमोजी फिल्मी सिटी यानी हैदराबाद, यह स्थान कुख्यात और अमामनी सैनिकों का कब्रिस्तान है। यहाँ उनकी आत्मा आज भी भटकती है। मृत सैनिक यहाँ आने वाले लोगों को बहुत परेशान करते हैं। कई बार लाइटमैन और कैमरामैन गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। स्थानीय लोग यहाँ आने से घबराते हैं, लेकिन व्यवसाय को हानि न पहुँचाए इसलिए आत्माओं की कहानियों को निराधार बताता जाता रहा है। राज किरण होटल यानी मुंबई, लोनावाला मुंबई स्थित राज किरण होटल में एक कैमरा आत्माओं की चपेट में है। जिन लोगों ने वहां रहने की हिम्मत दिखाई है, उनका कहना है कि रात के समय में उनकी चादर खींचता है और अजीबोगरीब आवाज़ें निकालता है। कभी कभार उन्हें घायल करने की कोशिश भी की गई है। सवाई होटल यानी मसूरी, अंग्रेजी शासनकाल में इस होटल में एक ब्रिटिश लड़की की हत्या की गई थी, जिसकी आत्मा आज भी अपने हत्यारे को ढूंढ रही है। इस स्थान को सीरियल किलिंग से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों को मानना है कि इन हत्याओं के पीछे उसी लड़की आर्मे का हाथ है। शनिवार वाड़ा किला पुणे, जब पश्चिम भारतीय प्रांत पर पेशवाओं का अधिकार था, उस समय पेशवाओं के उत्तराधिकारी नारायण नामक बालक की उसके चाची के आदेशानुसार उस हत्या करवा दी गई थी। अपनी जान बचाने के लिए नारायण पूरे महल में घूमता रहा, लेकिन फिर भी उसके हत्यारों ने उसे ढूंढकर मार डाला। वह अपने चाचा को आवाज़ लगाता रहा, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। स्थानीय लोगों ने आज भी कई बार उसकी कराहने की आवाज़ें सुनी हैं। चांदनी रात में वह जंगल और अधिक भयानक हो जाती है। इस घने जंगल में न जाने कितनी हत्याएं हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने कई बार यहाँ अजीबोगरीब चीखें महसूस की है। विक्टोरिया वेवास स्कूल में छुट्टियों के दिनों में हलचल और लोगों की आत्माओं की उपस्थिति दर्ज की है। माहिम मुंबई में स्थित डिसूजा जाल के पास एक कुआं है। कहा जाता है कि इस कुएं में पानी भरते हुए एक महिला डूबकर मर गई थी।
आज भी उस महिला की आत्मा उस कुएं और चाल में घूमती है। वही किसी को परेशान नहीं करती, लेकिन उसे अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है।